जहां जहां मैं देख रहा हूँ सब लोग कह रहे हैं टॉप लग गया, टॉप लग गया, टॉप लग गया। आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:27। आज है 16 जनवरी। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 17 जनवरी के लिए। और हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ का भी एनालिसिस करेंगे। एज हो सकता है कि मैं ज़्यादा अवेलेबल ना रहूँ यूट्यूब पे, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि प्लान क्या है, उसको प्ले कैसे करना है। ओके, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको समझेगा कुछ और, आप करोगे कुछ और उसका रिजल्ट आएगा कुछ और। क्लियर कट मेरा व्यू ये है कि मार्केट को डिप मिलता है तो आपको उसको बाय करना चाहिए। ओके, अब इस डिप जो आता है, ये डिप कहाँ तक वैलिड है, ये किसी ने मुझसे आज क्वेश्चन पूछा, तो ये मैं आपको आज की वीडियो में समझाऊंगा कि आपको इस डिप को बाय कैसे करना है, स्टडी क्या है इसके पीछे की। डेटा का वीडियो जो है मैं अभी नहीं बना पाऊंगा। डेटा जो है मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे आप लोग के लिए। मैं अवेलेबल क्यों नहीं रहूंगा, जो पिछले 15-20 दिन से हैं उनको पता है मैं अवेलेबल क्यों नहीं रहूंगा। एज मेरी बहन की शादी है। जो एक्चुअल में इवेंट जो स्टार्ट होने वाले हैं वो 18 से लेके 25 तक का है। तो वीडियो आएगा नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा गाइस। मैं अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हर दिन आपको वीडियो अपलोड करूं। जिस दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा उस दिन मैं आपको टेलीग्राम पे सारा अपडेट दे दूंगा। इतना मैं अपने काम को लेके सीरियस हूँ। और मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि सही हो जाऊंगा तो आऊंगा, गलत हो जाऊंगा तो नहीं आऊंगा। हर केस के अंदर अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, मेरा टारगेट अभी के लिए मैं एक्चुअल में रिवील नहीं करने वाला, सिर्फ मेंबर्स को बताया हुआ था, आप लोग को ही बताता हूँ। मेरा टारगेट है निफ्टी में 22,200 से लेके 230, जो मैंने कल की वीडियो में बताया था। और अगर इसके ऊपर जाता है देन नेक्स्ट टारगेट जो निकलते आता है वो है 22,400 से लेके 450। क्लियर है इतनी मेरी बात। अब बैंक निफ्टी के अंदर मेरा एक ही टारगेट है, वो है 49K से लेके 49,200। ये दोनों टारगेट अगर मुझे दिखता है स्क्रीन पे तो मैं अपने सारी लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट करूंगा। एंड उसके बाद में मैं आपको अपडेट दूंगा कि आपको क्या करना है। अब लॉजिक क्या है इसके पीछे वो हम लोग जान लेते हैं। तो जो लोग पहले से उनको पता है कि यहाँ पे जो है हम लोग ये वेव एनालिसिस कर रहे हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये पूरा जो है ये फोर्थ, एंड ये जो है फिफ्थ, ये हमने एक अच्छा खासा कैप्चर किया हुआ है। जब यहाँ पे भी जब लो पे था तब मैंने आपको क्लियरली कहा था कि आपको बाय ही करना है, बाय ही करना है, बाय ही करना है। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो अभी हम लोग सिर्फ ये फिफ्थ वेव की बात करेंगे। ओके, फिफ्थ वेव को अगर हम लोग क्लियरली देखेंगे तो यहाँ से जो है मैं फिबोनाची लगाता हूँ इस लो से लेके सिर्फ इस हाई तक का। तो आई एम अज्यूमिंग कि इसने जो है 50% यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है। तो ये मेरा सेकेंड वेव निकल के आता है फिफ्थ वेव का। मतलब ये मेरा फर्स्ट वेव, ये मेरा सेकेंड वेव, ये मेरा थर्ड वेव, इधर किधर मेरा फोर्थ वेव बन जाना चाहिए। एंड देन उसके बाद में फिफ्थ वेव जो है ये बनना चाहिए। यहाँ पे मेरा फिफ्थ वेव बन जाना चाहिए 22,200 से लेके 230 के बीच में। और अगर इसके ऊपर जाता है तो 22,400 तक भी जाने के चांसेस है, जो मुझे लगता है आना चाहिए। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ पहले टारगेट पे फोकस करो। प्ले आपको कब करना है, ये जो लो बना है ना, एक मिनट में ना आपको लाइन बना के बताता हूं। ये जो लो बना हुआ है इसके ऊपर रहता है 21,970। इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, बी ऑन बाई साइड, बी ऑन बाई साइड। टारगेट फिफ्थ वेव सीधा। ओके, इसके नीचे जाता है बाय नहीं करना है जब तक मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे आके ना बोलूं। मैंने बुलिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, मेंबर्स ने भी बुलिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। और मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। उसको एवरेज आउट में जब करूंगा तभी मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। मैंने आपको यहाँ पे भी लाइव मार्केट में कहा था कि आपको सेल साइड में नहीं रहना है, आपको डिप को बाय ही करना है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 100 पॉइंट जो है ऊपर की तरफ मार्केट गया, देन जो है उसने बीच में की तरफ बंद किया हुआ है। एक चीज जो मैंने मेंबर्स को बताया था, आप लोग को लाइव मार्केट में नहीं बताया था, कि पीसीआर को इनको सेटल करना है तो हो सकता है कि हम एक रेंज में रहे। और आज पूरा दिन वो जो है वो एक रेंज में ही रहा। ओके, तो ये रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। बाय आपको कब करना है,
इसके ऊपर रहेगा तो बी ऑन बाई साइड, और एल्स टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट करूंगा। टारगेट आपका डायरेक्ट निकल के आता है 22,200। गैप अप होता है तो इस हाई के ऊपर रहता है तो बी ऑन बाई साइड, टारगेट वही है अपना। ओके, ज्यादा बड़ा गैप अप ज्यादा बड़ा गैप डाउन कुछ होता है तो टेलीग्राम पे अपडेट मिलेगा। ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी हमारी सेम चीज थी। 5 वेव पैटर्न जो है इसने बनाया हुआ था, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, फिफ्थ वेव को अगर हम लोग काउंट करें तो फिफ्थ वेव में देखा जाए तो इसने जो है ये एक फर्स्ट वेव बनाया हुआ है, एक सेकेंड वेव है, ये पूरी थर्ड वेव है, ये जो है पूरी फोर्थ वेव बन रही है, एंड फिफ्थ वेव जो है ऊपर की तरफ शूट करनी चाहिए, जो इसको 49,000 से लेके 49,200 तक लेके जानी चाहिए। अब इसके अंदर प्ले करने का आपका लेवल क्या है? गैप अप होता है तो सेम लॉजिक, आज के हाई के ऊपर रहेगा बी ऑन बाई साइड। ज्यादा बड़ा गैप अप होता है तो ये जो है 48,400 इसके ऊपर रहेगा तो आप बाय करोगे। नीचे की तरफ आप बाई साइड में तभी तक रहोगे जब तक ये इसके ऊपर है। इसके ऊपर नहीं रहता है, 48,000 के ऊपर नहीं रहता है, इसके नीचे आता है, गैप डाउन होता है, कुछ भी होता है, लाइव मार्केट में ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको बाय कहाँ करना है। मैं सेल साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। आई नो 20 EMA को टच करना चाहिए, आई नो उतना टाइम हो चुका है, सब कुछ मैं मानता हूं, लेकिन अभी जो चार्ट पैटर्न कह रहा है उसके हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं। नीचे की तरफ गिरेगा, मैं गिरने दूंगा, मैं बाय भी नहीं करूंगा, मैं सेल भी नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा एक अपॉर्चुनिटी का कि अपने सपोर्ट के पास आए, कहां से रिवर्सल दिखाए, कहां से बुलिश कैंडल बनाए, देन मैं वहां से बाय अटेम्प्ट करूंगा। क्लियर है इतनी मेरी बात? ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिन निफ्टी के लिए आप एक काम कर सकते हो, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसके ऊपर अगर कोई आर्ली कैंडल क्लोज करता है, आर्ली, ध्यान देना, इसके ऊपर अगर कोई आर्ली कैंडल क्लोज करता है, इसी का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आपको टारगेट पकड़ना है 21,700 से लेके 21,800। क्लियर है? अब ये जितने भी टारगेट निकाले हुए किस बेसिस पे निकाले हुए, आप इसका प्रीवियस हाई पकड़ोगे एंड लो पकड़ोगे तो बाकी सबके अंदर टारगेट जो है वो 127% एंड 138% है, फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। एंड अगर हम लोग निफ्टी को देखेंगे, एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी में भी बता देता हूँ। ये देखो, ये टारगेट निकलता है, और निफ्टी के अंदर ये हाई से लेके ये लो, इसके अंदर अभी के लिए मैंने ये 200% जो है ये टारगेट पकड़ा हुआ है। ओके, इसके ऊपर फर्दर जाएगा देन मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है ये निकलेगा, लेकिन इसके ऊपर डेली क्लोजिंग आना जरूरी है। अब ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाता है। ओके, 3 दिन 4 दिन मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाता है, तो जिस दिन राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा उस दिन से लेके बजट तक हम एक बड़ी रैली करेंगे। अगर ऐसा होता है कि 3 दिन तक, डेट्स भी मैं आपको बताता हूं, 17 18 19, ये 3 दिन तक अगर मार्केट नीचे की तरफ ही रेंगता है, ऐसे ऐसे आता है, देन उसके बाद में वो ऊपर की तरफ शूट करेगा, फिर हम ये वाला लेवल भी देख सकते हैं। अगर ये अभी जाता है तो अभी के लिए कंफर्मेशन इस वाले लेवल का है, इस वाले लेवल का इतना कंफर्मेशन नहीं है जब तक कोई क्लोजिंग नहीं आती। एक बार अगर क्लोजिंग आ गई तो समझ जाओ कि वो फिर वो इधर तक भी चला गया। क्लियर है मेरी बात? एक तरफा एनालिसिस है, बाकी एनालिस्ट की तरह नहीं, इसके ऊपर जाएगा तो बाय, इसके नीचे जाएगा तो सेल। आपको लॉजिक के साथ में समझाया हूं, ट्रेड कब लेना है वो भी बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको लेना है फेब एंड एक्सपायरी का ट्रेड अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो। वैसे हम लोग ने जो ऑप्शन सेलिंग भी किया हुआ है, जो मैंने कुछ कुछ मेंबर्स को दिया हुआ है, एंड फ्यूचर्स विद हेज भी जो किया हुआ है, वो फेब एंड एक्सपायरी का ही किया हुआ है, क्योंकि FIS की थोड़ी बहुत एक्टिविटी जो है फेब एंड एक्सपायरी में मुझे दिख रही है। जब निफ्टी इधर था, निफ्टी और बैंक निफ्टी जब अपने लो पे था, तभी मुझे एक्टिविटी जो है 22K पे दिख रही थी, जो मैंने मेंबर्स को बताया, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आज डाला। तभी उन्होंने जैन एंड में जो है 22
22,000 का एंड 49,000 का जो है पुट सेल किया हुआ था जब बैंक निफ्टी इधर था, लेकिन जब वो इधर की तरफ आया तब उन्होंने जो है यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है एंड अब उन्होंने जो पुट सेल किया हुआ है वो किया हुआ है फेब एंड एक्सपायरी का। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 22 तक एंड 23 तक 22 तक मार्केट को ऊपर ही रखा जाएगा एंड मार्केट बुलिश रहेगा। जस्ट इन केस ऐसा नहीं होता है, स्टिल मैं आपको कहूंगा सेल नहीं करना है, वेट करे अपॉर्चुनिटी का। अब यहां से 100 पॉइंट नीचे गिरे, 200 पॉइंट गिरे, 300 पॉइंट गिरे, निफ्टी बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गिरे, गिरने दो, पेशेंस रखो। मैंने हर बार आपको कहा है पेशेंस रखो, आपको ट्रेड मिलेगा, बस अननेसेसरी फोमो में आके कोई भी साइड में जंप मत मारो। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉल राइटिंग है 22,050 पे, पुट राइटिंग है 22,000 पे, ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग है 22,100 पे। बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी को देखा जाए कॉल राइटिंग है 48,100 पे, पुट राइटिंग है 48,000 पे एंड 48,200 पे। फिर निफ्टी को देखे तो यहाँ पे देखा जाए, एक मिनट, आज इसकी एक्सपायरी थी ना, 21,500 पे कॉल राइटिंग है, 21,400 पे पुट राइटिंग है, 21,600 पे, नीचे की तरफ 21,300 पे पुट राइटिंग है। अभी जो है डेटा भी आ गया है तो मैं डेटा भी कवर कर लेता हूँ। डेटा को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है स्टॉक फीचर्स जो निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है एंड पुट राइटिंग की हुई है। एफआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है नाम का, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की हुई है एंड पुट बाइंग भी बड़ी तगड़ी की हुई है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जिसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है एंड पुट बाइंग की हुई है। ओके, डीआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जिसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जिसको भी ऐड किया हुआ है एंड पुट राइटिंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विद हेज, फ्यूचर्स विद हेज या ऑप्शन बाइंग हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। नेट पोजीशन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है अभी भी बेयरिश है, एफआईएस को देखे तो अभी भी बुलिश है, प्रोस को देखे तो अपनी बेयरिश से हल्की फुल्की बुलिश पोजीशंस में आ चुके हैं। तो ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स बुलिश है। इंडेक्स कॉल को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखा जाए अभी भी यहाँ पे कॉल राइटिंग है, एफआईएस की अच्छी खासी कॉल बाइंग है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे कॉल राइटिंग करके बैठे, तो यहाँ पे जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में, जिसके अंदर साथ में एफआईएस का देना चाहूंगा एज क्लाइंट्स भी यहाँ पे बेयरिश है। तो ये वाला बॉक्स जो है ये वाला बॉक्स है बुलिश। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे पुट राइटिंग आ चुकी है, तो ये वाला बॉक्स है बियरिश। स्टॉक फीचर्स को देखे तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स अभी भी बुलिश ही है। तो ये रहा डेटा। डेटा कंक्लूजन अगर मैं निकालूं, इसके अलावा बाकी सारे बॉक्स जो है वो बुलिश है, तो हम न्यूट्रल टू बुलिश रखते हैं डेटा को। लेवल्स वही है जो मैंने आपको दिया हुआ है, चार्ट पैटर्न वही है जो मैंने आपको दिया हुआ है। प्लीज जो लेवल्स दिया है उसके हिसाब से प्ले करे, कहीं पे भी बाय कहीं पे भी सेल ना करे, एक्सपायरी सोच समझ के सिलेक्ट करे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। मैंने आपको कितनी बार समझाया हुआ है, इंपॉर्टेंट हमेशा से एक्सपायरी होती है, आपका स्ट्राइक प्राइस होता है। लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कहाँ से उन्हें परफेक्ट एंट्री मिले, परफेक्ट एग्जिट मिले। मार्केट में कभी भी परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट हर बार नहीं मिल सकती है। 10 में से 2 बार ऐसा होगा कि आपको परफेक्ट एंट्री मिल जाएगी एंड परफेक्ट एग्जिट मिल जाएगा। कोई भी एनालिस्ट हो, कोई भी ट्रेडर हो, एंट्री और एग्जिट कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती है। आपको प्लान करना पड़ेगा कि अगर मैं इधर ट्रेड लेता हूं तो इसको मैं एवरेज आउट किधर कर सकता हूं, देन मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा एंड मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड उसके अंदर कितना इन्वॉल्व है, वो सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखे, एक्सपायरी का ध्यान रखे। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।